Kisu आसमान चीरता हुआ एक प्रकाश पुंज नीचे की ओर आ रहा था। वह कोई तारा नहीं था, बल्कि स्वर्ग से निर्वासित एक अप्सरा तारा थी। उसका पतन इतना अचानक था कि उसे संभलने का मौका भी नहीं मिला। उह, ये क्या हुआ? मेरे पंख, मेरी शक्ति, सब कहाँ चली गई? तारा एक घने जंगल के बीचों बीच गिरी थी। उसके पंख, जो कभी उसे उड़ने की शक्ति देते थे, अब बेजान होकर उसके पीछे लटक रहे थे। उसकी दिव्य आभा, जो उसे दूसरों से अलग करती थी, अब बुझ चुकी थी। वह एक साधारण नश्वर की तरह लग रही थी। मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन कहाँ? तभी झाड़ियों के पीछे से एक भयानक परछाई उभरी। यह कोई आम जीव नहीं था, बल्कि पाताल लोक का एक शक्तिशाली राक्षस ताम्र था। उसकी आंखें लाल अंगारों सी जल रही थीं और उसके नुकीले दांत उसकी क्रूरता का प्रमाण दे रहे थे। ये क्या? स्वर्ग की एक अप्सरा धरती पर, और वो भी बिना शक्ति के। ये तो मेरे लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। तुम कौन हो? मैं हूं ताम्रा, और तुम अब मेरी हो। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी सुंदरता, सब मेरी होगी। ताम्र तेजी से तारा की ओर बढ़ा। तारा असहाय थी, वह भाग भी नहीं सकती थी। तभी एक झोपड़ी से एक बूढ़ी औरत बाहर निकली। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। रुक जा, दुष्टा, मेरी झोपड़ी के पास किसी निर्दोष को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू कौन है बूढ़ी औरत? मुझे मेरे शिकार से दूर रहने की धमकी दे रही है। मैं गंगा हूँ, और यह जंगल मेरा घर है। यहाँ जो भी आता है, मैं उसकी रक्षा करती हूँ। गंगा ने तारा को अपनी ओर खींचा और उसे झोपड़ी के अंदर ले गई। ताम्र क्रोधित होकर वहीं खड़ा रहा, लेकिन वह बूढ़ी औरत के तेज को महसूस कर सकता था। वह जानता था कि इस वक्त गंगा से भिड़ना उसके लिए ठीक नहीं होगा। ठीक है बूढ़ी औरत, आज के लिए मैं तुझे बख्श देता हूँ, लेकिन याद रखना, मैं फिर आऊंगा, और तब कोई तुझे बचा नहीं पाएगा। ताम्र अंधेरे में ओझल हो गया। तारा अभी भी सदमे में थी, लेकिन गंगा की उपस्थिति ने उसे थोड़ी राहत दी थी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ, आपने मेरी जान बचाई। बेटी, तू मेरी ही बेटी है। अब तू यहीं रहेगी। मैं तुझे किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी। तारा को लगा कि उसे एक नया घर मिल गया है। एक ऐसी माँ मिल गई है जो उसकी परवाह करती है। लेकिन वह नहीं जानती थी कि यह सिर्फ एक शुरुआत थी, एक बड़े और खतरनाक खेल की। रात गहरी हो चुकी थी। जंगल में सन्नाटा पसरा हुआ था, सिवाय रात के जीवों की आवाजों के। झोपड़ी के अंदर तारा और गंगा सो रही थीं, लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक टिकने वाली नहीं थी। माँ उठो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तारा की आंखें अचानक खुल गईं। उसे कुछ अजीब लगा। गंगा की आवाज ऐसी नहीं थी। राक्षस की आवाज की नकल करने की क्षमता उसकी एक खास शक्ति थी, जिसे वह अक्सर अपना शिकार फंसाने के लिए इस्तेमाल करता था। ये गंगा माँ की आवाज नहीं है। वह बिस्तर से उठी और दबे पांव दरवाजे की ओर बढ़ी। उसने दरवाजे के छोटे से छेद से बाहर झांका। ये आवाज, ये तो वही राक्षस है। वो गंगा माँ की आवाज की नकल कर रहा है। लेकिन उसने मेरा नाम क्यों नहीं पूछा? गंगा माँ ने तो उसे बताया था कि मैं यहाँ हूँ। तभी बाहर से फिर आवाज आई। माँ, दरवाजा खोलो, मुझे अंदर आना है। तारा को यकीन हो गया, अगर यह सचमुच गंगा माँ होती तो वे कभी भी ऐसे जोर जोर से आवाज नहीं लगाती। और सबसे बड़ी बात, राक्षस ने गलती से उसका नाम बोल दिया था।
उसने मुझे तारा कहा। गंगा माँ कभी भी मुझे ऐसे नहीं बुलाती, वो मुझे हमेशा बेटी कहती है। ये जरूर वही राक्षस है। तारा ने तुरंत गंगा को जगाया। माँ उठिए, वो बाहर है। क्या हुआ बेटी, कौन है बाहर? वो राक्षस है, वो आपकी आवाज की नकल कर रहा है। वो हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। गंगा की आंखें भी खुल गईं। उन्होंने तारा की बात पर भरोसा किया। वे दोनों जानते थे कि इस राक्षस से सीधे भिड़ना खतरनाक होगा। हमें चुप रहना होगा, उसे लगना चाहिए कि हम सो रहे हैं। दोनों चुपचाप बैठ गईं। बाहर से आवाज आती रही, कभी गंगा की तरह, कभी किसी और की तरह, लेकिन तारा और गंगा ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ देर बाद आवाजें बंद हो गईं। ठीक है, अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगे तो मैं इसे खुद तोड़ दूंगा। तारा और गंगा ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह रात अभी और लंबी होने वाली है। सुबह की पहली किरण के साथ ही झोपड़ी के बाहर का नजारा बदल गया था। जहां कल तक जंगल का खुला आसमान था, वहां अब एक घना काला कोहरा छाया हुआ था। यह कोहरा इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी उसमें से छनकर नहीं आ पा रही थी। ये कैसा कोहरा है? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हे भगवान, ये तो राक्षस का जादू है। उसने हमें कैद कर लिया है। झोपड़ी के अंदर घुटन बढ़ने लगी थी। कोहरा धीरे धीरे अंदर रिस रहा था, हवा को भारी और जहरीला बना रहा था। तारा को लगने लगा था कि वे अब बच नहीं पाएंगी। हम क्या करेंगे माँ? हम यहाँ से निकल नहीं सकते। हिम्मत मत हारो बेटी, हमेशा कोई ना कोई रास्ता होता है। तभी झोपड़ी के बाहर से एक जोर की आवाज आई। कौन है जो निर्दोषों को तंग कर रहा है? बाहर आओ, दुष्ट। ये आवाज काफी दमदार थी। तारा और गंगा ने एक दूसरे की ओर देखा, उम्मीद की एक किरण के साथ। लगता है कोई हमारी मदद के लिए आया है। गंगा ने कांपते हाथों से झोपड़ी का दरवाजा थोड़ा खोला। बाहर एक युवक खड़ा था। आप दोनों ठीक हैं? मैंने देखा कि यह काला कोहरा इस झोपड़ी को घेरे हुए है। हाँ बेटा, हम ठीक हैं, लेकिन हम इस कोहरे से बाहर नहीं निकल पा रहे। ये एक राक्षस का जादू है। चिंता मत करो माँ, मैं एक तांत्रिक हूँ। मैं इस राक्षस को भगा दूंगा। विक्रम ने अपना ताबीज हवा में लहराया। ताबीज से निकली रोशनी कोहरे से टकराई, लेकिन कोहरा टस से मस नहीं हुआ। ये कोहरा तो बहुत शक्तिशाली है, मुझे कुछ और करना होगा। विक्रम ने अपनी आंखें बंद की और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके चारों ओर एक हल्की सी आभा बनने लगी। हाँ, एक छोटा सा तांत्रिक। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो? मैं तुझे पहचानता हूँ, ताम्रचूड़। तेरा अंत निकट है। आप दोनों यहाँ से दूर हो जाइए, मैं इससे निपटता हूँ। तारा को लगा कि यह युवक वाकई उन्हें बचाने आया है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शंका थी। विक्रम, जो खुद को एक तांत्रिक बता रहा था, उस काले कोहरे से लड़ रहा था, लेकिन ताम्र राक्षस उसकी चालों को समझ रहा था। तांत्रिक? हाँ, तुम तांत्रिक नहीं हो, विक्रांत। तू मेरा असली नाम कैसे जानता है? मैं सब जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधारण तांत्रिक नहीं हो। तुम भी एक देवता हो जिसे स्वर्ग से निकाल दिया गया है। यह सुनकर तारा और गंगा दोनों हैरान रह गईं। विक्रम, जो उन्हें बचाने आया था, वह खुद एक निर्वासित देवता था। ये क्या सच है? क्या ये आदमी? चुप रहो राक्षस, तुझे मेरी बात कहने का कोई हक नहीं। क्यों? क्या सच कड़वा लगता है? मैं जानता हूं कि तुम तारा के मामा हो और तुम उसे यहाँ फंसाने आए हो। मामा शब्द सुनकर तारा का दिल बैठ गया। यह वही शब्द था जो उसे स्वर्ग में विक्रम के लिए इस्तेमाल करना सिखाया गया था। मामा, आप मेरे मामा हैं। तारा, मुझे माफ कर दे। विक्रम की सारी बहादुरी हवा हो गई। वह अब एक निर्वासित देवता नहीं, बल्कि एक मजबूर रिश्तेदार लग रहा था। हाँ, अब सब सामने आ गया। विक्रांत, तुम यहाँ अपनी भांजी को बचाने नहीं, बल्कि उसे फंसाने आए हो। चुप रहो। मैं सच कह रहा हूँ। तुम जानते हो कि तारा को मारने के लिए केवल एक इंसान ही काफी है, देवता या अप्सरा नहीं। इसलिए तुम उसे ऐसे मंत्र सिखा रहे थे जिससे वह कमजोर रहे, ताकि मैं उसे आसानी से मार सकूं। तारा को सब समझ आ गया। विक्रम, उसका मामा, उसे बचाने की कोशिश नहीं कर रहा था,
बल्कि उसे खतरे में डाल रहा था। वह उसे ऐसे मंत्र सिखा रहा था जो उसे पूरी तरह से शक्तिहीन बना देते। मामा, आपने ऐसा क्यों किया? तारा, मुझे माफ कर दो। स्वर्ग से निकाले जाने के बाद मैं बहुत अकेला हो गया था। जब मैंने सुना कि तुम धरती पर गिर गई हो तो मैं तुम्हें बचाने आया, लेकिन मैं जानता था कि ताम्रचूड़ तुम्हें ढूंढ ही लेगा। और मुझे डर था कि अगर तुम शक्तिशाली रही तो वह तुम्हें मार डालेगा। मैंने सोचा कि अगर तुम अपनी शक्तियां खो दो तो शायद तुम बच जाओ। मैंने तुम्हें ऐसे मंत्र सिखाए जो तुम्हें कमजोर बनाते, ताकि ताम्र का ध्यान तुम पर से हट जाए। तुम एक देवता होकर ऐसा कैसे सोच सकते हो? किसी को कमजोर बनाना समाधान नहीं है। मैं क्या करता? मैं उसे खोना नहीं चाहता था। हाँ हाँ हाँ, ये देखना कितना मजेदार है। एक देवता अपनी भांजी को बचाने के चक्कर में उसे मौत के मुंह में धकेल रहा है। तारा को अब फैसला करना था। उसे या तो अपने मामा की बातों पर भरोसा करके शक्तिहीन बने रहना था, या फिर सच्चाई का सामना करके खुद को बचाना था। सब कुछ स्पष्ट हो गया था। विक्रम, तारा का मामा, एक निर्वासित देवता, उसे कमजोर बना बचाना चाहता था। लेकिन ताम्र राक्षस बहुत चालाक था। वह जानता था कि तारा को मारने के केवल एक इंसान ही काफी है। मैं अब और किसी के बहकावे में नहीं आऊंगी। तारा ने विक्रम की ओर देखा। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक नई ताकत थी। मामा, आपने मुझे बचाने की कोशिश की, यह मैं समझती हूँ, लेकिन गलत रास्ते पर चलकर किसी को बचाया नहीं जा सकता। लेकिन तारा, ताम्र बहुत शक्तिशाली है। मुझे पता है, लेकिन ताकत सिर्फ शक्ति में नहीं होती मामा। ताकत साहस में होती है, सच्चाई में होती है। तभी एक आवाज आई। यह किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक पक्षी की आवाज थी। तारा, मैं जानता हूँ कि तुम अंदर हो। तारा ने ऊपर देखा। एक सुंदर नीलकंठ पक्षी उड़ रहा था, जिसकी गर्दन नीली थी। नीलकंठ, तुम यहाँ कैसे? मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ तारा। मैं तुम्हें सच बताने आया हूँ। नीलकंठा, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं सच बताने आया हूँ ताम्रचूड़। तू जानता है कि तुझे सिर्फ एक इंसान ही मार सकता है, इसलिए तू तारा को कमजोर बनाना चाहता था, ताकि वह खुद को इंसान बना ले और फिर तुझे मार सके। लेकिन तू ये भी जानता है कि एक अप्सरा या देवता अपनी सारी शक्तियां खोकर ही इंसान बन सकती है। नीलकंठ की बातें सुनकर तारा को सब समझ आ गया। ताम्र का असली नाम ताम्रचूड़ था, जो उसकी कमजोरी थी, और उसे सिर्फ एक इंसान ही मार सकता था। तो मुझे क्या करना होगा? तुम्हें अपनी सारी दिव्य शक्तियों को त्यागना होगा तारा। तुम्हें खुद को एक साधारण इंसान बनाना होगा, तभी तुम ताम्र को हरा पाओगी। अब समय आ गया है। तारा ने अपनी आंखें बंद की। उसने अपनी सारी शक्तियों को अपने अंदर समेट लिया। एक तीव्र प्रकाश उसके चारों ओर फैला और फिर धीरे धीरे बुझ गया। मैं एक इंसान हूँ। बेटी, तूने कर दिखाया। तारा, तूने यह कर लिया। नहीं, यह नहीं हो सकता। ताम्र, जो अब तक काले कोहरे में छिपा था, वह तारा की ओर दौड़ा। लेकिन जैसे ही वह उसके करीब आया, तारा ने अपनी नई मानवीय ताकत से हमला किया। ताम्रचूड़, तेरा अंत यही है। तारा ने एक जोरदार मुक्का मारा। यह सिर्फ एक मुक्का नहीं था, यह एक इंसान का साहस था, एक अप्सरा का बलिदान था। ताम्र का शरीर कांपने लगा। उसके लाल अंगार जैसे आंखें बुझने लगीं। काला कोहरा धीरे धीरे छंटने लगा और फिर एक भयानक चीख के साथ ताम्र का शरीर राख में बदल गया। जंगल में शांति छा गई। काला कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया था। सूरज की रोशनी फिर से धरती पर पड़ रही थी। तारा, तूने कर दिखाया। तूने खुद को बचाया और दुनिया को भी। यह सब आपकी वजह से हुआ मामा। आपने मुझे रास्ता दिखाया, भले ही वह रास्ता मुश्किल था। अब तू यहीं रहेगी मेरी बेटी? तारा ने गंगा की ओर देखा। उसे अब स्वर्ग की याद नहीं सता रही थी। वह यहाँ इस धरती पर गंगा के साथ खुश थी। वह अब एक साधारण इंसान थी,
जिसने अपनी शक्तियों को त्याग कर एक बड़ी बुराई को हराया था और इस तरह स्वर्ग की अप्सरा तारा एक आम इंसान बनकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करती है। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि असली ताकत बाहरी शक्तियों में नहीं बल्कि हमारे अंदर छिपे साहस और सच्चाई में होती है। Kisa Toon.